न्यूज़ में अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब भर की तरह तौसा शरीफ में भी सरकारी मुलाजमीन खसूसन असातिज़ा कराम ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। प्रेस क्लब तौसा के सामने सैकड़ों मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन ने एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल कर रही है, जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा, तालीमी इदारों की निजकारी एक बहुत बड़ा जुल्म है जो मंजूर नहीं किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं असमतुल्लाह बुज़दार की ये रिपोर्ट। इन मुलाजमीन से दुश्मनी अच्छी नहीं नकवी, इन मुलाजमीन से दुश्मनी अच्छी नहीं नकवी, आर्जी तेरा तख्त है कुछ तो ख्याल कर। जो भी यहाँ सरकारी मुलाजमीन तहसील तौसा के इकट्ठे हुए हैं वो इसी स्लोगन के तहत, इसी नारे के तहत कि स्कूलों की निजकारी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी, पेंशन रूल में तब्दीली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। और जितने भी पुलिस के अफसरान हैं, क्या वो किसी उस्ताद से नहीं पढ़े हुए? आज अगर असातिज़ा की गिरफ्तारियाँ लाई जा रही हैं तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। जितने भी यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हैं उनका सिर्फ एक ही नारा है कि गरीब के बच्चों को पढ़ने दो। एक सरकारी मुलाजिम मीडिया के तवज्जो से बता रहे हैं कि जब 30-35 साल वो जवानी की अपनी सरकार को दे दे और सरकार उसके बदले में हमें क्या दे रही है कि आपकी पेंशन ही ख़त्म कर दी जाए जी, तो ये कौन सी मतलब कि कौन सा रूल, कौन सा आइन और कौन सा कानून कहता है जी? ये आर्जी हुकूमत जो अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल नहीं है और वो हमारे लिए मतलब मुलाजिम कुछ पॉलिसियाँ बना रही है, तो कुछ होश के नाखुन लो। पंजाब गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं, असातिज़ा कराम और उसके अलावा हकीका के कायदीन जितने भी गिरफ़्तार किए हैं उनको फ़ौरी रिहा किया जाए, वरना ये हमारा एहतजाज जो पुरअमन एहतजाज है ये जारी रहेगा। हम तालीमी बैकाट भी करेंगे। इसके अलावा जो हमारी मराहत मुलाजमीन की कम की गई हैं, लीव इनकैशमेंट और उसके अलावा जो पेंशन रूल्स को तब्दील किया जा रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और हम ये एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पंजाब गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो है ना सरकारी स्कूलों की निजकारी को ख़त्म किया जाए और जो पेंशन में लीव इनकैशमेंट में जो इन्होंने जो है ना नोटिफिकेशन निकाले हैं वो फिलफौर वापस लें। शुक्रिया। वसुद से ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। असातिज़ा के हकूक़ पे डाका हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ नहीं खड़े हुए बल्कि इस कौम के बच्चों का ये मुस्तकबिल है। पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं लीव इनकैशमेंट का काला कानून फौरी तौर पर वापस ले, हमारे हकूक़ बहाल करे और हमें सड़कों पर मज़ीद लाने के लिए मजबूर ना करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाम दवन सल्लल्लाह रसूल करीम। हम यहाँ रोड पर असातिज़ा साहब सब इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि हम असातिज़ा से ही बुनियाद रखी गई है, ऑफिसर्स की, जज की और जो भी है IG है पंजाब। देखिए, आप अगर अपने टीचर का साथ नहीं देंगे, टीचर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो कल को आने वाली नस्लों को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? उनको क्या हकूक़ देंगे हम लोग? देखिए, गरीब तबके के लोग गवर्नमेंट में ही कामयाब होते हैं, तालीम हासिल करते हैं। अगर ये इदारा गवर्नमेंट का प्राइवेट चला गया तो गरीब बेचारा मैदान में नहीं आएगा, वो पढ़ लिख नहीं सकेगा, वो कौम का मीनार नहीं बन सकेगा। गरीब तबका गरीब होने के नाते वो आगे नहीं चल सकता। हम अपने हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे हकूक़ के साथ साथ हमारे बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे असातिज़ा को रिहा किया जाए और हमारे बच्चों को बेरोज़गारी से बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वो असातिज़ा कराम जो आपको फ़र्श से अर्श पर ले आए हैं, आज आप उन्हें सड़कों पे आने पे आप लोगों ने मजबूर कर दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा मुआशी कत्ल ना किया जाए। ये गरीब के बच्चे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर इन पर भी फ़ीस का इतला कर दिया गया तो ये तालीम से महरूम रह जाएंगे। और पेंशन पर असातिज़ा के हज़ारों ख्वाहिशात होती हैं, मकान बनाना, बच्चों की शादियाँ करना, अगर इस तरह से किया गया तो बच्चे तो असातिज़ा और ये बच्चे जो है वो हर तरह की सहूलियत से महरूम हो जाएंगे। प्लीज़ मेहरबानी करके हमें रिलीफ दिया जाए। गरीब की तालीम वास्ते 26 करोड़ लोगों ने वास्ते जेरे गरीब हैं तबकाती तालीम तो होता अपने बाले को रूट स्कूल तालीम देने, होता अपने बाले को बीकन हाउस तालीम देने, बच्चे कुछ सरकारी इदारे तुहाडे साडे बाले वास्ते आन अगर हुन ना उठसू तो ये मुल्क होराबा को रगड़े सी। हुकूमत अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। जब इन्होंने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया तो असातिज़ा ने एहतजाज किया
اور اس احتجاج پہ بات چیت کرنے کی بجائے انہوں نے گرفتاریاں، لاٹھی چارج اور تذلیل شروع کر دی۔ ہمارا سب سے بڑا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کہ یہ اپنے آئینی اختیارات یہ صرف الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے، ہماری پینشن اور ان چیزوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ سب سے بڑا نقصان جو ہے غریب کا بچہ جو جس سکول میں پڑھتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو اس کے بعد اساتذہ کا ہوگا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو حکومت پہلے اپنے یہ اختیارات واپس لے جو اس نے فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سکولوں کی پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے آپ غریب کے بچے کو پڑھنے نہیں دے رہے، اور ساتھ میں ان کو نوکریاں بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ 30 سال تک 16 سال کی جو ایجوکیشن ہے غریب لوگ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کے کوئی نوکری حاصل کرے۔ اور زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے نا ٹیچر بھرتی کیے گئے ہیں۔ جب آپ اسکولوں کی نجکاری کریں گے، پنجاب میں 1,20,000 ٹیچر کی ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ 1,20,000 جو ٹیچر ہیں وہ نہ لگائیں، بجائے اس کے جو چلنے والے اسکول ہیں جن کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے ان کو پرائیویٹ کر دیا۔